गीत और संगीत का आनंद लिया। अब आप लोग के सेवा में हमारी खेल और संगीत हमारा खेला दहेज लोभी महतारी बहन ने की भाई की संगतदारी और बेटा को भवानी सिंह। फौजी साहब थोड़ा खेल पे आप भी गौर कीजिएगा। अगर रात भर अगर खेल को देखेंगे तो आनंद जरूर पाएंगे। तो आप लोग की सेवा में कौन आएंगे कौन जाएंगे क्या करें क्या करवाएं उसको हम बताएंगे। तो आप लोग की सेवा में ये समझिए अपना गांव नहीं है, ये रायगढ़ जिला के रहने वाले, रायगढ़ जिला ग्राम रामपुर के रहने वाले माने जाने जमींदार कि इतना बड़ा जमींदार है जिनको पैसे कोई कमी नहीं है। फौजी साहब माने जाने 420 ले ले खपड़ी मांगे भीख डबल हरामी खोल रिंदा नंबर 1 रायपुर के रहने वाले बाबू राज बहादुर प्रधान निकल जाओ जिस तरफ उस तरफ भूचाल आ जाए और जमीन से लेकर आसमां तक थर आ जाए। अरे चलने वाले दोस्तों को रास्ता तमाम है, इस महफिल में बढ़ने वाले भाई को मेरा सलाम है। चलो जी जोश की दरिया लहू को बहा दूंगा और कसम पर मतबक में तेरा खानदान उजाड़ दूंगा। या रसूल अल्लाह बदरिया गम की छाई है, हमें तो आप लोगों की याद यहां तक लाई है। लैला की इश्क में मजनू का दिल चाक हो गया, हम तो तुम्हारे सूरत में मजनू का बाप बन गया। दोस्तों सबसे पहले मेरे परिचय लीजिए, मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मैं करता क्या हूं। मेरा नाम है दोस्तों जमींदार राय बहादुर, जमींदार राय बहादुर। अगर मेरे सामने दोस्तों अगर कोई सर उठाने की कोशिश करता है तो मैं उसका सर वहीं से कलम करवा देता हूं। अगर कोई हाथ उठाने की कोशिश करता है तो मैं उसका दोनों हाथ वहीं से मिलवा देता हूं। लेकिन एक हमारे पास नौकर है जिसका नाम छोटू है। जब भी मैं हवेली में आता हूं लेकिन वो साला लापता रहता है। आज देखता हूं साला कौन काम कर पैसा लेता है, कौन साला बांट करके पैसा लेता है। हमका लगता है बाबू साहब को सहाय क्या है, लेकिन पहले अरे बाबू साहब नमस्कार। क्या रहे मार दूंगा साले भी है पहुंच गया। ऐसा चल 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 क्या बोला तू बोला क्या रे? बाबू साहब नवासार नवासार नहीं साले उसे बोलते हैं नमस्कार। नमस्कार 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 बाबू साहब। हाँ। लेकिन एक बात ही नहीं समझ में आई कि आप गुस्साई काहेगा, मतलब क्या रे? सबसे पहले तू ये बता रे, हवेली में तुझे पहले आना चाहिए या मुझे पहले आना चाहिए, यही बता। अगर आज साफ साफ नहीं बताया तो साले मैं तुझे गोली मार दूंगा। 2 मिनट की समय दे रहा हूं, चल बोल कैसी मजबूरी है, कौन सी मजबूरी है बताओ तो बोल। बाबू साहब आप ऐठ जाइए। ऐठ नहीं साले पलट जाइए, पलट जा रहा बोल। अगर आज साफ साफ न बताओ फौजी साहब
तो जान लग पे लाई जब हमका पक्का मालूम है और गोली मारी नाम है भाई जिक्र छे नौकरी करते ही हम गरीब आदमी। बाबू साहब आप ये जानना चाहते हैं मैं क्यों लेट हो गया, लेकिन आज आप ऐसे धमकी दे के हमका अच्छा नहीं करें। बाबू साहब आज आप हमका मार दें, आपको तो मालूम हो चाहिए कि हम आज का नौकर न रहे। आज के नौकर नहीं हो, बहुत जमाने के नौकर हो। कितनी बड़ी बात बताओ, हाँ? कितनी बड़ी बात बताओ, कितनी बड़ी? इतनी बड़ी बात बताओ है। इतनी बड़ी बात बताई दे बहुत। क्या बे? साले इतनी बड़ी बात बताएगा साले आप फोड़ेगा बे। एक बात बताओ तू से बात कर, दूर से बात बोल। आज मार दे ना है? मैं लेट इसलिए हो गया, किस लिए बोल? बुकरी ले लाग रहे, बुकरी लेते रहे देख लिएगा था। वही बाबू हमने लिया कैन बिलाक बजा कहा वही बुकरी लेते रहे हम उठाओ मऊमा में वही बिलाक बजा। इसी में साले तू फंस गया। नहीं लेकिन आज मार की गलती कई था बाबू साहब। किस लिए? आपको क्या मालूम? हाँ आपके हवेली में आज से नहीं काम करते हैं। हाँ। मैं उस जमाने का नौकर हूँ। किस जमाने को नौकर है? जब ये हवेली में हाँ इस हवेली में फौजी साहब है, जब ये हवेली तो है बाबू हम रहे और तो है अम्मा हमारे मेहरारू रहे। कब इसकी बात सुनो है दोस्तों, ये साला कह रहा है कि मैं उस जमाने का नौकर हूँ। इस हवेली में जब तुहार बाबू हम रहे और तुहार अम्मा हमार मेहरारू कब तक हमारे बाबू रहे बे? कब हमारे बाबू तब रहे और हमारा अम्मा तो मेहरारू रही बे? हम कब तो है बाबू रहे? अभी बोला ना, अभी बोला ना। अरे हम कब तो है बाबू रहे? साहब मारन जाते हैं भैया। अरे मैं इनका क्या पता, अमृता इनका क्या पता? तो हमारे आगे पैदा आते। हाँ बताइए बाबा साहब, हमारे कोई पैदा आते। हाँ बताइए। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। किस जमाने की? कि जब इस हवेली में हाँ। आपके पिताजी थे। हाय बाबू अब रोक 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 मैं समझ गया। उस जमाने की बात कर रहा जब इस हवेली में मेरे पिताजी थे और साथ में तुम था। मैं था। हाँ। बाबू हाँ। हम करी जौन तो है अम्मा कहूँ हमें मेहरारू करते रहे। ये बात है, लेकिन आज बहुत सारे मार दे। अच्छा बात चलो कोई बात नहीं साले। बकरी ले में दे चल आज से बकरी हम बकरी भड़क दे बुजुर्ग ले में। चल आज बड़बड़ी बकरी हमको बड़बड़ी हम बकरी बेचवा देते हैं तुमको। तो सी कह रहे बाबू सर दिया ही दे। यहाँ से नहीं बे बिगड़ुआ मानस नहीं। सुन पहले यहाँ से तुमको आएंगे। कहाँ से? ओ मानते हो? चल ठीक है, साथ में लिवा चलेंगे। देख लेना वो बकरी पसंद कर लेना, वो बकरी मैं दिलवा दूंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक काम लेकर अपनी पाकिट खाली हो गई है। पाकिट खाली है? हाँ बहुत सारा हमारे पाकिट खाली है। हाँ तो जो पुराना बही खाता है उसे लाओ दे। जो लोग कर्ज दिए होंगे उनका नाम कट गया होगा। जो नहीं होगा, जो पैसा नहीं दिया होगा उसका नाम उसमें होगा। तो आज चलेंगे सूली में कर्ज वसूलने के लिए। मतलब आपके बहनी के खाता में देखा। वही खाता नहीं बनता है, रजिस्टर बोल रजिस्टर। अच्छा आपके बिस्तर को लाना है? हाँ तो जो नीचे अलमारी में है। भाऊ साहब आप बैठिए मैं लेके आता हूँ। बहुत जल्द आओ। आप बैठिए मैं लेके आता हूँ। आप बैठिए। बहुत मने पैसा ले गया है। बाबू साहब एक बात ही बताओ। अहमद एक आदमी है भोला सिंह।
एक हमारे फौजी साहब पट्टी वाले 2 लाख रुपया जब ज्वाइनिंग हो रही थी तब ले गए थे, वो भी दे चुके हैं। ए राम गरीब ए साला ले गया 5000, दिया केवल 3000। राम गरीब कहाँ गए? ए बेलापुर वाला। बेलापुर? बेलापुर बेलापुर। क्या वो 5000 ले गया था? दिया तो 3000 दिया है और 2000 बाकी है। कैसे? अमृतलाल टवेरा वाले इनके कोनो बातें नहीं है। क्या रे? ये राम गरीबवा 3000 वापस किया है, 2000 बाकी, और काम धंधा भी छोड़ दिया है। काम धंधा साल छोड़ दे 2 साल। काम धंधा भी नहीं कर रहा है। 2 साल हो गए बाबू साहब का। 2 साल हो गया है। तो दाहिने तरफ 2 0 बढ़ा दो, दाहिने तरफ 2 0 बढ़ाओ। क्या सोच रहा है बे? अगर 2000 में 2 0 बढ़ाई दे भाई है तो 2 लाख बन जाए। एक 0 बढ़ाओ तो 20,000 बनी। तो 20,000 बनाना बे। बाबू साहब हम गंदा, हम ईमानदार का लड़का है। हाँ अच्छा अच्छा, ईमानदार के लड़के है। बैठा बैठा। मैं जानता हूँ बहुत ईमानदारी से काम करते हो तुम, बहुत वफादार हो। बाबू साहब का हमारे बाबू का नाम ऊंचा है। हाँ तुम्हारे बाप का नाम मैं जानता हूँ, शंकर लाल पटेल है। जानता हूँ। बाबू साहब जनता काम हम न करब। क्यों? या तुम करा। यानी उस तेरे कहने का मतलब? हमरे का मतलब ही बा। हाँ का मतलब 20,000 कर बा। जाए गरीब आदमी बा। छोड़ दो। छोड़ ना छोड़ो। लेकिन कभी ऐसा कहा नहीं बे। छोड़ दे देते हैं। छोड़। चल ठीक है, छोड़ देता हूँ। हाँ छोड़। तुम हमारे यहाँ नौकरी करते हो। हाँ 1 महीने का तनख्वाह कितना पाता है? 10,000 बाबू साहब। 2 महीने का तनख्वाह कितना हो गया? 20,000। 20,000। तो चल 20,000 मैं तेरे खाते से काट देता हूँ और राम गरीब का पैसा मैं छोड़ देता हूँ। तुम्हारे लड़के बच्चे सारे भीख मांगे लगी तो उनका लगा था फौजी साहब बड़े बहन के पड़ी। अभी जब आप नहीं करते ही मुसीबत कम क्या बढ़ाई दे। 20,000 रुपए राम गरीब बेलापुर। बेलापुर? बेलापुर बेलापुर। चल मेरे साथ चलता हूँ राम गरीबा के यहाँ। चलता गा? हाँ चलेंगे। हाँ चल। तमाम नौटंकी कला प्रेमी नौजवान साथी, बुजुर्ग, प्यारे बच्चे, माताओं एवं बहनें, आज बड़ी खुशी की बात है। बहू के आगमन पर माननीय मास्टर परम आदरणीय कन्हैया लाल, पार्टी के मैनेजर श्री भारत लाल, बहु भोज के उपलक्ष्य में प्रोग्राम हुआ। आप लोग शांतिपूर्वक प्रोग्राम देख रहे हैं। साथियों, अगर हम कलाकार बच्चों से अगर कोई गलतियां हो जाएं, आप अपना बच्चा समझकर क्षमा करें। आप क्षमा के सागर हैं। मैं आपको अपने संगीत की दुनिया में ले चलता हूं। साथियों, मेरा नाम रमेश कुमार है। घर में मेरे बाबूजी हैं। बाबूजी का नाम परम आदरणीय श्री राम गरीब किसान है। मुझसे एक छोटी बहन है जिसका नाम गीता है। आज 2 साल का दिन बीत गया। मेरे बाबूजी, मेरे
बहन की शादी गांव बिंदापुर पार्वती भक्तन के लड़के प्रेम कुमार के साथ की है। अफसोस इस बात का है कि आज 2 साल से जब जब मेरे बाबूजी मेरी बहन को बुलाने के लिए जाते हैं, जब मैं कभी अपने बाबूजी से बात पूछता हूं कि आखिर बाबूजी आप बहन को बुलाने गए थे, मेरी बहन अपने ससुराल से घर क्यों नहीं आई, मेरे बाबूजी इधर उधर का बहाना बना करके उल्टा सीधा बता देते हैं, सच बात कभी नहीं बताते। बड़ा अफसोस होता है साथी, हर एक बहन बेटियों का ही सपना होता है। 12 महीने में दो दिन ऐसा आता है कि हर एक बहन बेटी अपने दिल में एक सपना सजाए रखते हैं। सावन का पावन पवित्र त्योहार गुड़िया का आता है, सभी बहनें सोचती हैं कि अपनी ससुराल से अपने नैहर जाऊं, इस सावन का त्योहार अपनी सखी सहेलियों के साथ बिताऊं, लेकिन उस त्योहार पर मेरी बहन नहीं आती। जब मेरी बहनें गांव की आ जाती हैं तो मैं अपने बहन के लिए अकेला बैठकर रोता रहता हूं। उसी बीच एक पावन पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का आता है, जब सारी बहनें आकर के अपने भाई के हाथों में राखी बांध लेती हैं, मैं बहन के ससुराल की ओर रास्ता क्या मालूम आज मेरी बहन अगर आई होती तो मेरे हाथों में राखी बांधती, खुशियों से भाई बहन घर गए। ये बात जब भी कभी बाबूजी से पूछूं, बाबूजी ये बात सच नहीं बताते, लेकिन आज रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, बात चलते बाबूजी से आज करके पूछूंगा कि बाबूजी जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं आपके पास से कहीं नहीं जाऊंगा। एक मेरा साथी वो भी कभी कभी मुझसे मिलता है तो अपने दिल की हाल उससे बताता हूं। वो मुझसे पूछता है कि भैया रमेश तुम क्यों हमेशा उदास रहते हो, लेकिन उससे यही बताता हूं कि यार भैया कोई बात नहीं, भाई नमस्ते भैया जी। भैया आज क्या देख रहा हूं, आपके आंखों में आंसू भैया। देखो भाई रोने धोने से काम नहीं चलेगा, लेकिन आप जानते हैं जब से गीता बहन अपने ससुराल गई है तब से आज तक अपने मायके नहीं आई। कोई बात नहीं है, लेकिन पिताजी जाते हैं बुलाने के लिए, लेकिन क्या बात से वापस चले जाते हैं ये बात तो जानकारी है। लेकिन भैया आज चल करके पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी क्या बात है, मेरी बहन की जगह पे घर क्यों नहीं आ रहे भैया। हाँ संजय, आओ चलो बाबूजी के पास चल। ठीक है भैया चलते हैं, लेकिन भैया कुछ 2 लाइन बोलते हुए चलेगा। चलो अच्छी आगे हमारे हमारे भैया रोशन पटेल। संजय भैया आज ये मेरा देश बाबा साहब की देन है, जो कि सब कोई बैठकर एक साथ आपस में प्यार भरी बात करते हैं। कुछ लोगों की फरमाइश है कि कमलेश भैया बाबा साहब के गीत हो जाए। जरूर भैया क्यों नहीं। हमने कहा ठीक है बाबू आता हूँ।
जो कुछ आता है मुझे कह दूंगा। आज बोधिसत्व B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके जन्मोत्सव के, जो कि 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था,